वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि अमॉर्फस फॉस्फेट या अमॉर्फस मटेरियल या अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, सब एक ही है। ठीक है, ये सब आपको यूरिन में इरेगुलर शेप में सीन होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में उसी की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं कि ये सभी में बनता कैसे है, बना कैसे। ठीक है, देखिए, जब हम कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, तो उसमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो अपने बॉडी फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया, मिनरल्स वगैरह सब हो गया, फॉस्फेट वगैरह सब। ठीक है, तो कैल्शियम है, ठीक है, जो फास्फोरस के साथ अपने बॉडी में बॉडी फ्लूइड होते हैं। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जब अब ये बनते हैं अमॉर्फस कैल्शियम, और ये अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कुछ कारणों से सभी में बनते हैं, जैसे पीएच लेवल में चेंजिंग आएगा। ठीक है, या बॉडी का टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, या आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, उस कंडीशन में ये अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट बनते हैं। अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें ये यूरिन में सीन होते हैं। आपका पीएच का, यूरिन का पीएच लेवल हाई होगा, अल्कलाइन होगा उसमें। इसके बाद आपका यूटीआई इन्फेक्शन होगा। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे प्रोटीयस हो गया, क्लेप्सिला हो गया, सीडोमोनास हो गया, इस टाइप का बैक्टीरिया के होने के कारण से, ठीक है, आपका अमॉर्फस सीन हो सकता है यूरिन। बॉडी डिहाइड्रेट करेगा, सभी में पानी की कमी हो जाएगा, यूरिन कम वॉल्यूम आएगा। ठीक है, उस कंडीशन में भी आपको जो क्रिस्टल है अमॉर्फस वो सीन होते हैं यूरिन में। डाइट, कुछ ऐसा फूड या वेजिटेबल है जिसमें फॉस्फेट की रिच क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको सीन होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब भोजन सही से पच नहीं रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बॉडी में बढ़ाते हैं। ठीक है, ब्लड में, तो उस मेडिसिन से भी। अब आते हैं लक्षण पे। ठीक है, तो पेशाब में धब्बे टाइप का आएगा, उजला वाइट सफ़ेद टाइप का आएगा। ठीक है, ग्रैनुल्स टाइप का दिखेगा। पेशाब में जलन होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा पेशाब करने में। ठीक है, किडनी स्टोन बहा या यूटीआई एरिया जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी में भी स्टोन बहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी अमॉर्फस सीन होते हैं यूरिन में। चलिए, तो अब आते हैं टेस्ट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास पेशेंट का सैंपल है, यूरिन सैंपल है। ठीक है, इसको ऐसे पकाना है, इसको, ठीक है, इसको ऐसे मिक्स करना है। ठीक है, और इसके बाद इसको रिया वायल में, ठीक है, इसको सेपरेट करना है। अब इसको 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है, ये रख दिया, उसके अपोजिट में दूसरा बैलेंस के लिए रख दिया। ठीक है, 1500 सेट कर देंगे, 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज होगा। चलिए, तब 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो हम सेंट्रीफ्यूज के लिए यूरिन को रखे हुए थे, ठीक है, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर में है, ठीक है, ये ऊपर में है, ठीक है, और नीचे में है। ठीक है, सुपरफिशियल है ऊपर में, समझे, यूरिन का, तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको हम फेंक देंगे। ठीक है, इसको हम पूरी तरह से फेंक देंगे, और ये बचा नीचे का। ठीक है, नीचे में सेडिमेंट है। अब यही सेडिमेंट से हम, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोपी, ठीक है, अमॉर्फस मटेरियल, ठीक है, क्रिस्टल जो होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो, ठीक है, सेडिमेंट है, इसको अच्छे से, ठीक है, ऐसे करके पूरी तरह से मिक्स कर देना है। इसके बाद इसका एक बूंद, ठीक है, ठीक है, एक बूंद, और इसके बाद इसके ऊपर एक ग्लास ग्लास का स्लाइड हुआ। ठीक है, ये कवर स्लिप हुआ। ठीक है, कवर स्लिप हुआ। अब इसको अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैग्निफिकेशन में देखिए 40x करके जो है 40 मल्टीप्लाई, ठीक है, 40 गुना जो साइज को बढ़ाएगा। ठीक है, उसमें हम देखेंगे। ये जो है हो गया, देखिए इसे कर दिए। अब इसके बाद हम ठीक है, यही अमॉर्फस है, समझे, इसका कोई शेप उप नहीं होता। ठीक है, ये रेगुलर शेप होता है इसका। ठीक है, एक तरह से समझिए तो पूरा वेस्टेज होता है। ठीक है, हाँ, बॉडी का वेस्टेज आता है। ठीक है, यही है अमॉर्फस मटेरियल, अमॉर्फस फॉस्फेट, जो कि इरेगुलर शेप होता है, जिसका कोई शेप साइज नहीं होता है। मटेरियल, ठीक है, अमॉर्फस फॉस्फेट, और यह किस किस कंडीशन में आपको
आप जब यूरिन का अल्कलाइन कंडीशन में आएगा, ठीक है, यूरिन का पीएच लेवल जो है 7 से क्रॉस करेगा, ठीक है, 7 से ऊपर जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में आपको सीन होगा अमोर्फस मटेरियल और अमोर्फस फॉस्फेट, ठीक है। इसका कोई साइज नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है इसका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे यूरिन का जो सैंपल है, ठीक है, इसका हम पीएच लेवल चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अमोर्फस मटेरियल होते हैं, अमोर्फस फॉस्फेट, ठीक है, उसका जो सीन होते हैं यूरिन में, ठीक है, वो पीएच लेवल अल्कलाइन कंडीशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच लेवल हम चेक कर रहे हैं, इसीलिए पीएच कितना है, तो यहाँ पे हम डिप कर दिए पूरा। तो पीएच लेवल चेक करने के लिए हमें कितना देर वेट करना पड़ेगा डिप करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि पीएच लेवल के लिए 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड का मतलब है कि 1 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। 1 मिनट कंप्लीट हो गया आप, अब हम जो स्ट्रिप डिप किया है इससे हम मैच करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई इससे मैच, ई इसमें चला गया, ई इसके लाइनिंग में है, ई इसके लाइनिंग में। इसके बाद यहाँ पे आया 2 और 2 4 एक 5वां नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस आपका हो गया 6.0, इससे नहीं मैच कर रहा है। 6.5 इससे भी मैच नहीं कर रहा है। 7.0 है, ठीक है, ये और 7.5, ठीक है, उसके बीच में ये जा रहा है। चलिए, तो इनका रिपोर्ट आ चुका है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऊपर में तो पेशेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसका रूटीन एग्जामिनेशन का ही एक पैरामीटर है अमोर्फस फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 चीज़ों पे मेन फोकस कीजिए। एक है कि पीएच, ठीक है, पीएच अल्कलाइन हुआ है, ठीक है, 7.2 है, ठीक है, पीएच वैल्यू, जो कि 7 से क्रॉस करेगा ऊपर की ओर जाएगा अल्कलाइन आएगा, 7 से नीचे की ओर आएगा एसिडिक आएगा, 7 है जो न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीएच लेवल है 7.2 है, जो कि अल्कलाइन कंडीशन में गया है, ठीक है। अब यही कारण है कि, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका अमोर्फस फॉस्फेट, ठीक है, आपका प्रेजेंट है 3+ में, ठीक है, क्योंकि 1+ होता है, 2+ होता है, 3+ होता है, 4+ होता है, ठीक है। 4+ से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3+ है, क्योंकि पूरी तरह से जो होता है ना कि फील्ड है उसको पूरी तरह से कवर भी नहीं किया है और थोड़ा सा कम है, ठीक है, इसीलिए 3+। अगर कंप्लीटली वो कवर कर देता, ठीक है, तो 4+ हो जाता है।